आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन क्या हमारा देश ये सही में आजाद हो चुका है? क्योंकि जिस तरीके से आप सभी को पता ही है कि दिल्ली में स्ट्रे डॉग्स को वहां से हटाए जाने की बात कर रहे हैं, वहां से शेल्टर होम ले जाने की बात कर रहे हैं, तो ये कितपत सही है ये आप ही लोग हमें बताइए। दिल्ली सरकार से मेरा कुछ सवाल है जिसका जवाब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। क्या आप लोग ये जवाब दे सकते हो? दिल्ली में पिछले 4 सालों में 7,500 रेप केस ये रजिस्टर्ड हो चुके हैं। क्या ये सही है? दिल्ली में हमारी बहन बेटियां ये खुद सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में दिन पे दिन पोल्यूशन बढ़ता हुआ जा रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने या फिर सेंट्रल की गवर्नमेंट ने क्या किया? जो लोगों में इतनी बीमारियां बढ़ते हुए जा रही है पोल्यूशन की वजह से, वो कितना आप लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश किया? पूरे देश भर में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, कहीं भी होने दो, हमारे यहाँ पे अच्छे रास्ते नहीं है। अच्छे रास्ते नहीं होने की वजह से लोगों की मौत हुई जा रही है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे देश के सरकारी हॉस्पिटल्स, ये आप सभी को पता है कि किस तरीके से वहां पे लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। उसके लिए जब लोगों का वहां पे मौत होता है तो उस चीज के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे देश के मंत्री बने जो घूम रहे, जब इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगते हैं, जब ये बड़े बड़े करप्शन करते हैं, जो लोगों का ही टैक्स का पैसा होता है, जो उनके मेहनत का पैसा ये मंत्री लोग खाते हैं, तो उसके लिए सरकार इनके ऊपर क्या एक्शन लेती है? हमारे देश में दिन पे दिन क्राइम केसेस ये बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसके ऊपर सरकार का क्या नियंत्रण है? इन सभी चीजों पे मैं सरकार से जवाब जानना चाहता हूँ। सरकार को तो ये सब चीजें कंट्रोल करने आया नहीं, तो अब बचाओ कौन? तो अब बचे हमारे यहाँ के, हमारे देश के बेजुबान। इसीलिए अभी हमारी यहाँ की सरकारें ये बेजुबानों के पीछे पड़ गई है कि हम अभी इन बेजुबानों को किस तरीके से तकलीफ दे। क्योंकि इंसानों को तकलीफ दे दे के थक गए, अब बचे बेजुबान, तो बेजुबानों को भी तकलीफ दिया जाए। जैसे कल ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन आया है कि इन सब चीजों के मेन मुख्यदार दिल्ली के लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जिसे एमसीडी बोला जाएगा। क्योंकि मुख्य काम इन्हीं का था कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स बाहर है, जितने भी स्ट्रे एनिमल्स बाहर है, इनका प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन करना, उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन करना। इन सब चीजों में ये लोग, मेन लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ये लोग नाकामयाब रहे। मगर दिल्ली के एमसीडी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो पैसा आप लोगों ने स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के नाम पे जो खर्च किए हैं अब तक 2025 तक, तो वो पैसा गया किधर? क्योंकि स्टेरिलाइजेशन हुआ नहीं, वैक्सीनेशन हुआ नहीं, और अभी कुत्तों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि इन्हें रीलोकेट करने की बात किया जा रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात की कि इसके लिए लोकल बॉडी ही जिम्मेदार है। तो अभी मुझे ये चीज जानना है, क्या हमारी सरकार जो इन चीजों, मतलब जिन बेजुबानों को कंट्रोल करने का काम इन लोकल एमसीडी का था, तो क्या हमारी सरकार इन लोकल एमसीडी के जो अथॉरिटीज है, जिन लोगों का ये काम था, जिन लोगों ने ये काम को पूरा नहीं किया, क्या हमारी सरकार उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगी? क्योंकि जब स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के नाम पे इस लोकल एमसीडी ने पैसा लिया है, तो वो पैसा तो उन बेजुबानों पे यूज तो हुआ नहीं है। तो वो पैसा भी, इसका मतलब यही हुआ कि इनके जेब में गया। अभी इनकी सजा, इनकी गलती की सजा इन बेजुबानों को भुगतनी पड़ रही है। तो ये कितना सही है, ये आप ही लोग मुझे बताइए। हमारे भारत देश में हम हमारी गाय को गौ माता मानते, और उसी गौ माता को जब हम एक कचरे के ढेर में खाना खाते हुए देखते हैं तो हमें ये चीज बहुत बुरा लगता है। वो टाइम पे वो गौ माता हमारी उस कचरे के ढेर से प्लास्टिक खाती है। क्यों? क्योंकि उसको टाइम पे चारा नहीं दिया जाता। तब हम उसे गौ माता किस तरीके से कह सकते हैं, ये आप ही लोग हमें बताइए। क्योंकि हम उस गाय को पूछते, लेकिन ये सरकार इतनी बेरहम है कि इन बेजुबानों के ऊपर भी वो लोग कुछ ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेते कि ताकि उनको हम प्रॉपरली खाना खिलाया जाए। आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूं। हमारी बैंगलोर गवर्नमेंट, जिसने 2.9 करोड़ रुपीस सिर्फ स्ट्रे डॉग्स के ऊपर, सिर्फ उनके खाने पीने के लिए खर्च करने की बात की है, और वो लोग अभी कर रहे हैं। ये है हमारी बैंगलोर की गवर्नमेंट, जो स्ट्रे डॉग्स के बारे में ही सोच रही है। लेकिन उनका सोचने का तरीका किस तरीके से था कि स्ट्रे डॉग्स एग्रेसिव क्यों होते? क्योंकि उनको प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं दिया जाता, पानी नहीं दिया जाता, इसीलिए वो एग्रेसिव होते। अगर उनका पेट भरा रहा तो ये सब चीजें कंट्रोल में की जा सकती है। तो ये चीज सोच के बैंगलोर गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है स्ट्रे डॉग्स के लिए। लेकिन ये बाकी की सरकार, बाकी के राज्य की सरकार ये सब चीजें क्यों नहीं उठा सकती? तुम खुद को सनातनी बोलते हो, और सनातनी होके तुम बेजुबानों को तकलीफ देते हो, तो काई के सनातनी तुम? हमारा सनातन धर्म ये वो धर्म है जो ना इंसानों को तकलीफ देने की बात करता है, ना ही बेजुबानों को तकलीफ देने की बात करता है, ना कि किसी अन्य चीजों को
तकलीफ देने की बात करता है। लेकिन ये लोग जो खुद को सनातनी बोलते और इस तरीके से ये सब चीजें करते, तो ये लोग सनातनी बोलने के भी हकदार नहीं है। अभी कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे देश में रेबिस के केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, बढ़ रही है, तो मैं भी मानता हूं रेबिस के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों बढ़ रहे हैं? आप लोग ये चीज पे कभी विचार किए? वो रेबिस के केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उन स्ट्रे डॉग्स को एंटी रेबिस का वैक्सीनेशन नहीं दिया गया है, इसीलिए रेबिस के केसेस बढ़ रहे हैं। जिस इंसान को जब एक स्ट्रे डॉग काटता है और जब वो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है ट्रीटमेंट के लिए या फिर वैक्सीनेशन के लिए, तब इस सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शंस तक नहीं होते, फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि जो वैक्सीनेशन है डॉग्स और ह्यूमंस के लिए, जो एंटी रेबिस वैक्सीनेशन होता है, वो एंटी रेबिस वैक्सीनेशन का पैसा तो ये एमसीडी वालों ने खा लिया। तो मैं सरकार से, दिल्ली की सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि आप लोग इस एमसीडी के, गवर्नमेंट लोकल बॉडी अथॉरिटी के अधिकारियों के ऊपर आप लोग क्या कार्रवाई करोगे? क्या आप लोग उनको जेल में डालोगे? क्योंकि इन लोगों की गलती की सजा आज हमारे यहाँ के बेजुबान जानवर भुगत रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने इनका काम टाइम पे किया नहीं, क्योंकि इनको पैसे खाने थे। इसीलिए आज इन बेजुबानों के लिए यहाँ पे लोकल एक्टिविस्ट, उस दिल्ली स्टेट के होने दो या फिर अन्य स्टेट के होने दो, लोकल एक्टिविस्ट रास्ते पे उतरे बेजुबानों का आवाज बनने के लिए। तो क्या दिल्ली की गवर्नमेंट होने दो या फिर राज्य की गवर्नमेंट, अन्य राज्य की गवर्नमेंट होने दो या फिर केंद्र सरकार होने दो, क्या उन अधिकारियों के ऊपर आप लोग कार्रवाई करोगे? सरकार अब ये सोच रही होगी कि ये बेजुबान है, ये बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हम इन बेजुबानों की आवाज बनेंगे। जय हिंद।